हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज़ पर। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज हम जो आपको बात बताने जा रहे हैं कि विश्वास में कितनी ताकत है, भरोसे में कितनी ताकत है। यदि आपका भरोसा अथाह हो उस परमात्मा में, प्रेम भाव हो, तो क्या नहीं हो सकता। इंग्लैंड के एक पादरी का विश्वास की आध्यात्मिक शक्ति में अटल भरोसा था। उसका विश्वास था, आध्यात्मिक था। पादरी जिसे ईसाइयों में होते हैं ना, फादर जिसको कहा जाता है, वो जो कोई भी उनके घर में एक बार आ जाता, वो उनके आतिथ्य और सत्कार के प्रभाव से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था। उनके मन में लोगों के लिए अथाह प्रेम भाव था, इसलिए लोग उनका बहुत सम्मान भी करते थे। एक दिन जेल से भागा हुआ चोर रात में शरण लेने के लिए इधर उधर घूम रहा था। उसने देखा कि पादरी के घर का दरवाज़ा खुला हुआ है, इसलिए वो उस ओर चला गया और पादरी के घर में प्रवेश कर गया। पादरी ने उसे देखते ही उसका अभिवादन किया और उससे कहा, तुम्हारा मेरे इस घर में स्वागत है मेरे भाई, लेकिन तुम ये बताओ तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो। इस पर चोर ने सफ़ेद झूठ बोलते हुए कहा, फादर, मैं एक मुसाफिर हूँ और रास्ता भटक गया हूँ, सो इधर उधर भटक रहा था और आपके घर का दरवाज़ा खुला हुआ देखा तो इस ओर चला आया। क्या मुझे सिर छुपाने के लिए जगह मिल सकती है? मैं सुबह होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। उस पादरी ने कहा, हाँ क्यों नहीं, तुम यहाँ आराम से रह सकते हो और मुझे लगता है कि तुम बहुत थक गए हो, इसलिए तुम जाकर आराम से हाथ मुंह धो लो। मैं तुम्हारे सोने और खाने का प्रबंध करता हूँ। इस पर चोर ने पादरी का आभार व्यक्त करते हुए स्नान घर की ओर बढ़ना शुरू किया। बढ़ गया, स्नान घर नहाने के लिए गया और इतने में पादरी ने उसके खाने और सोने का सारा इंतज़ाम कर दिया। पादरी ने उसका बहुत अच्छे से सत्कार किया और उसे अच्छा भोजन करवाकर उसके सोने की व्यवस्था कर दी। रात को सभी के सो जाने के बाद चोर के मन में चोरी की इच्छा हुई, क्योंकि चोर है। उसने पादरी के घर से सोने के 2 दीपदान चुराकर वहां से निकल भागा। रात में पुलिस उसकी तलाश में ही थी, सो वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। तो पूछताछ में उसने बता दिया कि मैंने ये पादरी के घर से चुराए। इस पर उसे पादरी के सामने लाया गया तो पादरी ने पुलिस वालों से कहा, आप कृपया इन्हें छोड़ दीजिए, ये मेरे घर में मेहमान के तौर पर आए थे और मैंने ये दीपदान इन्हें उपहार के तौर पर दिए। इतने में चोर के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसने अपनी भूल का एहसास होने लगा। पादरी की इस उदारता को देखते हुए चोर के मन में पश्चाताप होने लगा और उसने माफ़ी मांगकर कभी फिर से चोरी नहीं करने का वचन दिया, और वो भी पादरी की तरह परमात्मा की, उस परमेश्वर की भक्ति करने लगा। उस परमेश्वर की, उस ईश्वर के ध्यान में मगन रहने लगा और बाद में उसका बहुत ही ज़्यादा नाम हुआ और वो भी पादरी बना। विश्वास की बात है सारी। अगर आपको एक विश्वासी मिल गया ना, जिसको परमात्मा पे अथाह विश्वास है, तो वो आपके अंदर के, आपके भीतर के परमात्मा को भी जगा कर ही छोड़ेगा। यही सूफी फकीर भी करते हैं। यदि आपको हमारी ये कहानियाँ, हमारी ये बातें सत्य लगती है, अच्छी लगती है, तो आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम। आप सबका धन्यवाद।